हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमने चेक करना है जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, फॉल्स। जैसे 6 है, ये 3 का मल्टीपल तो है बट नॉट 9। If B part, if a number is divisible by 9 it must be divisible by 3, true। जैसे 9 का टेबल 9, 18, 27, 36 ये 3 के टेबल पे भी आते हैं और 9 के टेबल पे भी। A number is divisible by 18 if is the divisible by both 3 and 6, false। फॉर एग्जाम्पल 24, जैसे देखो ये 3 के टेबल पे भी आता है, 6 के टेबल पे भी आता है बट 18 के टेबल पे नहीं आता, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। डी पार्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, ट्रू। जैसे 90 है, ये 9 के टेबल पे भी आता है और 10 के टेबल पे भी आता है, ठीक है। और ऐसे देखो 189 के टेबल पे भी आता है और 10 के टेबल पे भी। 270 ये भी 369 के टेबल पे भी आता है और 60 के भी टेबल पे आता है और 90 के टेबल पे भी आता है। तीनों के टेबल पे आने चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। ई पार्ट, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम जैसे को प्राइम का मतलब क्या था? जो अपने टेबल पे ही आता है उसमें 1 कॉमन आता है सिर्फ। at least one of them must be prime, false। जैसे 15 है, 15 भी क्या है? कंपोजिट नंबर, और 8 भी क्या है? कंपोजिट नंबर। ये इसमें वन कॉमन आ गया, तो ये क्या है? को प्राइम। तो जरूरी नहीं है भी ये प्राइम ही हो, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आया? फॉल्स। एफ पार्ट, all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8, false। For example 20, 4 के टेबल पे तो 20 आता है पर 8 के टेबल पे 20 नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हुआ? false। जी पार्ट, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4। इसका आंसर क्या है? ट्रू। जैसे 8 है, ये 68 के टेबल पे क्या आता है? 16, 24, 32 एंड सो ऑन, तो ये सारे क्या हैं? 4 के टेबल पे भी आते हैं। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल द टू नंबर्स सेपरेटली। इसका आंसर क्या है? फॉल्स। जैसे 15 है, इसको सेपरेट करो, 8 + 7, ठीक है, ये डिवाइड होता है 3 के, बट 8 and 7 3 के टेबल पे नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल टू नंबर सेपरेटली, टू नंबर्स को क्या करना है हमें? सेपरेट। जैसे 9 को सेपरेट किया 3 and 6, ठीक है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल देयर सम, ठीक है। जैसे 3 + 6 है, इसको ये तीनों क्या है? 3 के डिविजिबल। ऐसे देखो 14 है, 4 + 10 ये सारे तीनों डिविजिबल बाय 2, तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स trees for 60, राइट द मिसिंग नंबर। हमने क्या करना है? मिसिंग नंबर को पुट करना है। जैसे 60 है, इसका आंसर क्या दिया है? 6 and 6 का 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, क्योंकि 2 3 = 6। यहाँ पे क्या गिवन नहीं है? 10, तो ये कितना आएगा? 5 2 = 10। बी पार्ट, 60, 30, 10, यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी हमें नहीं दिया हुआ। पहले ये वाला पुट करें। जैसे देखो यहाँ पे हमें 60 आंसर आना चाहिए, तो क्या करें हम? 32 = 60 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। ऐसे ही यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए? 30 चाहिए, तो कितना आएगा यहाँ पे? 3।
इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 30। तो क्योंकि 10 3 इज द 30, ऐसे ही 2 5 इज द 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 and 5। थर्ड क्वेश्चन, विच फैक्टर आर नॉट included in the prime factorization of a composite number, 1 and number itself। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1 and number itself। जैसे 15 का फैक्टर्स ऑफ 15 कैसे आएंगे 1 3 5 and 15। प्राइम फैक्टर कौन से हुए 3 and 5। Write the greatest 4-digit numbers, express it in the terms of its prime factors। हमने जैसे ये ले लिया 9999, 3 के टेबल पे आया, फिर से 3 के और 11 के टेबल पे, और इसके बाद 101 के टेबल पे आया। तो इसके फैक्टर कौन से है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 11 क्रॉस 101। हमने क्या लेना था राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 4 नंबर्स पे आवे। 1 2 3 4 कौन सा है 9999, ये क्या है द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, एक्सप्रेस इट इन द टर्म फैक्टर्स। हमने क्या लिखना है स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, कितना है 10,000। इसके फैक्टर्स बनाए, ठीक है। 10,000 के फैक्टर कौन से आए 2 2 2 2 5 5 5 5, ठीक है। 6th क्वेश्चन, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors। 1729 के फैक्टर कौन से हो गए 7 13 and 19, ठीक है। 7 13 and 19 ये तीनों क्या है कंसेक्यूटिव, जो आपस में मैच करते हैं, जो आपस में कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। देखो इनमें डिफरेंस कौन सा है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये क्या है कंसेक्यूटिव। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज 6, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 6। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज 6। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।